आज की कहानी है मोनिका सुखबीर मर्डर केस। मोनिका सुखबीर मर्डर केस फरीदाबाद का एक केस रहा। मोनिका मर्डर केस की कहानी शुरू होती है 7 साल पहले, जब मोनिका और सुखबीर की शादी हुई। मोनिका सुखबीर की शादी 7 साल पहले हो गई थी, पर अभी उनका कोई बच्चा नहीं था। सुखबीर गांव फतेहपुर चंदीला निवासी है। यह भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है, इसलिए सुखबीर ने अपने गांव जसाना में अपनी ससुराल के पास 500 गज का प्लॉट लेकर अपनी 3 मंजिला कोठी बनाई। 2 साल से वे यहाँ रह रहे थे। सुखबीर बड़कल क्षेत्र में फैक्ट्री चलाते थे और ब्रह्मजीत के मुताबिक मोनिका उनके पास दूध लेती थी। मंगलवार को वह दूध लेने नहीं पहुंची। देर शाम तक छोटा भाई मनीष उनके घर पहुंचा। अंदर दोनों के खून से लथपथ शव देखकर उसके होश उड़ गए। अंदर अलमारियां खुली थी, सारा सामान बिखरा पड़ा था, जेवरात व नकदी गायब थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर सबको परिवार वालों को सौंप दिया। दोनों के सिर पर एक एक गोली निकली है। सुखबीर की घर पर मौजूदगी का पता नहीं था। जांच टीम को पता चला कि आमतौर पर सुखबीर सुबह फैक्ट्री निकलते थे, इसके बाद शाम को ही लौटते थे। रविवार को इनकी छुट्टी होती थी। सामान्यतः वह दिन में घर पर कम ही मौजूद रहते थे। मंगलवार को उनके पेट में दर्द था, इसलिए फैक्ट्री नहीं गए। इस नज़रिए से पुलिस मान रही थी कि बदमाश सुखबीर की हत्या की योजना बनाकर आए थे। उन्हें मालूम था मंगलवार को सुखबीर घर पर ही होंगे। हालांकि सुखबीर का मौजूदगी इत्तेफाक भी हो सकती है। सर्जिकल टेप को भी अहम सुराग मान रही है पुलिस। बदमाशों ने सुखबीर और मोनिका के हाथ पैर बांध कर मुंह पर चौड़ी सर्जिकल टेप का इस्तेमाल किया था। ऐसे टेप अधिकतर डॉक्टरों के पास मिलते हैं। इसके अलावा भवन निर्माण के रंग रोगन जैसे कार्य में भी ऐसे टेप का इस्तेमाल होता है। हमलावर यह टेप अपने साथ ही लाए थे। पुलिस ऐसे लोगों की भी सूची खंगाल रही है जिन्होंने सुखबीर के मकान निर्माण में काम किया था। इस केस की छानबीन के बाद में पुलिस को पता चला कि सुखबीर का साला ही मास्टरमाइंड है। सुखबीर के साले ने अपने साले के साथ मिलकर बहन और बहनोई की हत्या कराई थी। मृतक सुखबीर व उसकी पत्नी मोनिका 11 अगस्त को दिन दहाड़े 4 युवकों ने घर में घुसकर हत्या कर दी थी। सुखबीर अश्लील फोटो के दम पर अपने साले ब्रह्मजीत की पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा था। फरीदाबाद के तिगांव के जसाना गांव में 11 अगस्त को दिन दहाड़े पति पत्नी की हत्या मामले में मास्टरमाइंड मोनिका का सगा भाई ब्रह्मजीत निकला, जिसने अपने साले विष्णु के साथ मिलकर साजिश रचकर बहनोई और बहन की हत्या करवा दी। इसका खुलासा पुलिस पूछताछ में हुआ। आरोपी ब्रह्मजीत को अपने गांव जसाना से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में ब्रह्मजीत ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने बताया कि उसके जीजा मृतक सुखबीर के पास उसकी पत्नी की आपत्तिजनक फोटो थी, जिसके चलते घर में लड़ाई झगड़ा भी हुआ। झगड़े से तंग आकर ब्रह्मजीत ने अपने साले विष्णु के साथ मिलकर जीजा और बहन की हत्या की साजिश रची। आगे पूरा मामला आपको बता दें। 11 अगस्त को दिन दहाड़े जसाना गांव में कारोबारी दाम्पत्य फतेहपुर चंदीला निवासी सुखबीर और उसकी पत्नी मोनिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रात करीब 9 बजे जब मोनिका को छोटा भाई मनीष दूध लेकर पहुंचा, तब घटना की जानकारी हुई। मोनिका करीब 2 साल पहले जसाना में जमीन खरीदकर मकान बनवाकर पति सुखबीर के साथ रहने लगी थी। उसके घर पर दूध मायके से ही आता था। इस हालत में मिला था मोनिका का शव। ब्रह्मजीत ने की थी सुखबीर की मुखबरी। मोनिका की शादी वर्ष 2013 में हुई थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। घटना वाले दिन कारोबारी सुखबीर पत्नी मोनिका को डॉक्टर के यहाँ दिखाकर लौटा था। मोनिका के भाई एवं मास्टरमाइंड ब्रह्मजीत को इस बात की जानकारी थी। उसने अपने साले विष्णु को बताया और घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस ने हत्या में प्रयोग की गई 2 देसी कट्टा, 1 पिस्तौल, 4 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। दोनों बाइक मेरठ के थाना
प्रतापपुर एरिया से चोरी की गई थी। इसके अलावा आरोपी विष्णु के घर में सैमसंग फ़ोन और एक सोने की चैन और 1200 रुपये बरामद किए गए। सामान लूटकर ले जाने वाले पर ही तय हुआ था। सौदा एसपी ने बताया कि विष्णु ने अपने साथी मेरठ निवासी सोनू यतिन कुलदीप से इस बात का सौदा किया था कि घटना को अंजाम देने के बाद लूटपाट करना है। उसमें जो भी पैसा और सामान मिलेगा उसे तीनों आपस में बांट लेना। इसलिए हत्या करने के बाद बदमाशों ने घर में लूटपाट भी की। उन्होंने बताया कि आरोपी कुलदीप ने एक जोड़ी सोने का झुमका और एक चांदी की चैन और 1000 रुपये बरामद किया। इसके अलावा सोनू से एक लूटा हुआ लैपटॉप, एक मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड, 2000 रुपये बरामद किए गए। यतिन से एक जोड़ी झुमका और 2000 रुपये बरामद किए गए। पहचान होने पर मोनिका की हत्या एसपी ने बताया कि पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ब्रह्मजीत की पत्नी की जो अश्लील फ़ोटो बहनोई सुखवीर के मोबाइल में थी वह कहने के बाद भी डिलीट नहीं कर रहा था। इस बात को लेकर पति पत्नी ब्रह्मजीत व उसकी पत्नी के बीच झगड़ा होता रहता था। रक्षाबंधन पर जब ब्रह्मजीत का साला विष्णु घर आया तो उसे भी बहन ने बता दिया। उन्होंने बताया कि विष्णु ने अपने साथियों के साथ घर में घुसते ही सुखवीर और मोनिका को बंधक बना लिया। दोनों के हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद सुखवीर को गोली मार दी। मास्क पहने होने के बाद भी मोनिका ने विष्णु को पहचान लिया और विरोध किया। विष्णु को लगा कि मोनिका पुलिस को बता देगी, इसलिए बाद में उसे भी गोली मार दी। मृतक सुखवीर और मोनिका ब्रह्मजीत के घर पर रखा था हथियार। एसपी ने बताया ब्रह्मजीत ने विष्णु से हथियार मंगाकर अपने ही घर पर रखा था, लेकिन हत्याकांड को अंजाम देने के बारे में ब्रह्मजीत की पत्नी को कोई जानकारी नहीं थी। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मृतक सुखवीर और ब्रह्मजीत की पत्नी के बीच करीबी संबंध थे। इसी वजह से अश्लील तस्वीरें सुखवीर के मोबाइल तक पहुंच गईं। ये तस्वीर सुखवीर ने ही खींची थी। इस तरह ये कहानी ख़त्म होती है।